प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत है। हम लोग पिछले सप्ताह से लेकर के पहला थिस्सलुनीकी की पत्री को स्टार्ट किए हैं अध्ययन करने के लिए। तो पिछले सप्ताह हम लोग पहला अध्याय का पूरा हम लोग अध्ययन कर लिए। आज हम लोग दूसरे अध्याय के 1 से 16 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले सप्ताह बाकी को हम करेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से लेकर के 16 तक। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोग के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगी जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे
सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। यहां पे थिस्सलुनीकियों को पौलुस कैसे उस शहर में कलीसिया की स्थापना हुई, उन लोग मतलब पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस, इनका दल कैसे वहां सेवा किए, ये भाग को स्मरण दिलाता है। क्या कहता है, हम लोग आपके पास आए थे और हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ। मतलब क्या है, हम आपके पास आकर जो सेवा किए थे ना, ये सेवा सफल रहा, असफल नहीं रहा। क्यों ऐसा बोलता है, मैंने पिछले सप्ताह भी बताए थे, आज भी बताएंगे। वे फिलिप्पुस शहर में 3 महीना थे, 50वां साल में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना वहां उन लोग सेवा किए। उन 3 महीना में क्या हुआ, वहां पे विरोध बहुत हुआ। अब विरोध के कारण उन लोग क्या किए थे, वहां से भाग करके यहाँ आए थिस्सलुनीकि। अब उसी साल अर्थात 50वां साल में नवंबर, दिसंबर और अगला साल क्या बोलते हैं, 51वां 51st ईयर है ना, उसका जनवरी महीना। सो इन 3 महीना इन लोग थिस्सलुनीकि शहर में रह करके सेवा की। यहां भी क्या हुआ, भारी विरोध हुआ। तब क्या किए, इन लोग वहां से आगे बढ़ना पड़ा। मतलब विरोध के कारण इनको दूसरे शहर में भागना पड़ा। तो इन लोग थिस्सलुनीकि के लोग जो है यहूदी लोग नहीं थे और कई पीढ़ियों का क्रिश्चियन नहीं थे, वे तो अन्य जाति की पृष्ठभूमि से प्रभु को पाए हुए हैं। नहीं 3 महीना ही हुआ है, ये 3 महीना में भी जल्द विरोध भी हो गया है। तब जो इनको सुसमाचार सुनाए, लोग तो एकदम नए लोग हैं, अनजान हैं, लेकिन 3 महीना से परिचित है। और जो सुसमाचार सुनाए, प्रभु में लाए, बपतिस्मा दिलाए, कलीसिया का स्थापना किए, 3 महीने में क्या करें, लोग भाग चले गए। तो क्या है, तो इन आना तो व्यर्थ हो गया ना, ऐसा सोचते हैं आमतौर से। इसलिए बोलता है, नहीं, हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ, सफल रहा। क्योंकि हमने भाग कर आए ना, उसी से नापा नहीं जाता है सफलता। लेकिन हमने 3 महीना में वहां कलीसिया की स्थापना कर लिए, आप लोग प्रभु में आ गए, विश्वास में दृढ़ हो गए। हम यहाँ चले आने के बाद भी आप लोग बढ़ते रहते हैं। सो हमारा जो मिनिस्ट्री आपके बीच में आप लोगों के लिए हुआ, ये सफल रहा, सक्सेस रहा, फेलियर नहीं, याद रखो। ये बात को उनको समझा रहा है इस लेटर में। क्योंकि जहां कहीं आप सुसमाचार सुनाएंगे, वहां स्वाभाविक है विरोध होना, सताव आना। यीशु मसीह तो ये बात को कह दिया था पहले, मत्ती में कहा है, लूका 23 का 31 में कहा है, मत्ती 10 का 22, 23, 24, 25 में कहा है, और यूहन्ना 15 का 8 से लेकर 21, इसमें यीशु पहले कह चुका है, जाएंगे तुम्हारा विरोध होगा। अगर मुझे इन लोग विरोध करेंगे तो तुमसे भी विरोध करेंगे, हमसे भय रखेंगे तो तुमसे भी भय रखेंगे। गीला पेड़ के साथ ऐसा करेंगे तो सूखा पेड़ का क्या नहीं करेंगे, यीशु मसीह पहले ही बोल दिया था। और ये बात को हमारे पौलुस भी जानता था, इसलिए ये बात को समझ गए हैं, इन लोग अभी समझा रहे हैं, व्यर्थ नहीं।
अर्थ भरा एक सेवकाई, सफलता के साथ एक सेवकाई बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। कई बात आप देख सकते हैं, पहला दूसरा वचन में, पांचवें वचन में, 11वां वचन में कहता है तुम जानते हो, 9वां वचन में तू स्मरण रखते हो, 10वां वचन में तुम गवाह हो। इस प्रकार वो याद दिला रहा है। इन बातों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे, इसलिए 5 बातें हम आपके सामने रखेंगे।